Good morning, guys. How are you? I think all of you are well. I'm also well here by the grace of God. Okay. Then, as we have already learned the last topic, which was adverb, na? And today we are starting the new topic, that is conjunction. Okay. Conjunction, जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजक. Sorry, we have already learned preposition. Okay. Preposition. What was preposition? Preposition is a word. Preposition is a word which is used before a noun or pronoun. Na? To add, na? To add or to connect words, phrases or sentences. वही था कि preposition is a word which is used before a noun or pronoun, na? To add or to connect the words और phrases और sentences. ओके, यही था कि preposition वैसे words था जो दो या दो से अधिक words को या फिर किनको phrases को या sentence को जोड़ने का काम करता है. यही था ना, किसी sentence में जोड़ने का काम करता है. तो ये भी देखिए conjunction भी वैसे ही होता, नाम ही है संयोजक. संयोजक का मतलब होता है जोड़ना. क्या करना? जोड़ना. तो ये भी क्या होता है? conjunction is a word used to join words. Used to join words. किनको जोड़ते हैं? Words को जोड़ते हैं, माने शब्दों को जोड़ते हैं. फिर किनको जोड़ते हैं? Phrases. Phrases का मतलब होता है वाक्यांश, माने वाक्य का छोटा सा अंश. जैसे मैं एक बता रहा हूं, where there is will there is a way. तो वहां पे where there is will वो छोटा एक अंश है पूरा सेंटेंस का. तो where there is will तो वहां पे वो वाक्यांश हो गया, है कि नहीं? उसके बाद सेंटेंस, माने ये तीन चीजों को जोड़ता है. क्या क्या चीज को जोड़ते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सॉरी क्लॉजेस को भी जोड़ता है. किसको जोड़ते हैं? क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं. ठीक है, किनको किनको जोड़ते हैं? वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस को जोड़ता है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंजंक्शन में क्या क्या आता है? एंड, बट और बिकॉज. एंड का मतलब तथा, है ना? जैसे राम एंड श्याम. बट मतलब परंतु, है ना? जैसे ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, है कि नहीं? और का मतलब अथवा, है ना? ही इज ए टीचर और पुलिसमैन, है ना? वो या तो टीचर है या पुलिसमैन है. बिकॉज का मतलब होता है कारण बताने के लिए यूज होता है, बिकॉज, है ना? जैसे होता I will not be able to attend the classes because I am ill. कारण बताने के लिए मैं क्लास नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं क्या हूं? बीमार हूं. तो बिकॉज कारण बताने के लिए. therefore का मतलब होता है अतः, है ना? अतः. जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो बोलते हैं ना therefore I request you to kindly grant me leave for 5 days only. हेडमास्टर को लिखते हैं कि नहीं? therefore को कारण बताने के लिए लिखते हैं. समझ में आया? चलिए, although का मतलब हालांकि, दो का मतलब भी हालांकि, है ना? yet मतलब अभी तक. still का मतलब भी अभी तक. he is still here, वो अभी तक यही है ना? as well as का मतलब भी, किसी चीज के साथ दूसरा भी तो as well as लगता है. otherwise का मतलब होता है वरना. ठीक है, वरना. come here otherwise I will beat you. यहां आओ वरना मैं तुम्हें पीटूंगा, है कि नहीं? उसके बाद हो गया when माने होता है जब, है ना? जब, समझ में आ रहा ना? if का मतलब यदि होता है ना. जैसे if you are a student, then you are in the class. मान लीजिए ऐसा भी बोल सकते हैं if he is a good person then he will help me. अगर वो अच्छा इंसान है तो मुझे वो हेल्प करेगा. if का मतलब यदि या अगर, है ना? after का मतलब होता है के बाद. I will go after you, है कि नहीं? since का मतलब होता है जबकि, है ना? या फिर जबकि या जब से. समझ में आ रहा है ना?
सिंस फॉर का यूज आप लोग जानते हैं। बिफोर का मतलब के पहले, बिफोर का मतलब के पहले। आई विल बी देयर बिफोर संडे, मैं संडे के पहले वहां होऊंगा। समझ में आ रहा ना, वहां जाऊंगा। एज का मतलब जैसे कि, अनलेस माने जब तक नहीं, है ना। वाइल माने जबकि, एज इफ माने जैसे कि। एज इफ का यूज कैसे करते हैं, ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज ए टीचर, है ना। ही इज एक्टिंग एज इफ ही इज ए टीचर, वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वो एक क्या है, टीचर है। तो एज इफ मतलब जैसे कि। वेदर का मतलब होता है जबकि, है ना, जबकि। वेयर का मतलब होता है जहां, वेयर का मतलब जहां। सो मतलब होता है अतः, सो का मतलब अतः, है ना। जैसे आई एम इल सो आई विल नॉट गो, है ना। दैट का मतलब होता है कि, दैट का मतलब होता है कि, है ना। आई वॉन्ट टू से दैट आई एम इल, मैं कहना चाहता हूं कि मैं बीमार हूं। अनटिल माने जब तक नहीं, है ना। आई विल बी देयर अनटिल यू विल कम, सॉरी, आई विल बी देयर अनटिल यू कम, आई विल बी देयर अनटिल यू कम, मैं वहां रहूंगा जब तक तुम नहीं आते हो, है ना। टिल का मतलब होता है जब तक, समझ में रहा ना। तो ये वाला होता है नेगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है, समझ में रहा ना। I take my study till 5 o'clock in the morning, मैं 5 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूं, है कि नहीं। तो तक, टिल का मतलब तक। आइदर और माने या तो, या तो। जैसे कैसे होता है, आइदर राम और हिज ब्रदर विल कम, और हिज ब्रदर विल कम मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। माने आइदर राम, या तो राम या फिर उसके ब्रदर आएंगे, समझ में आ रहा ना। तो दोनों में से कोई एक को चुनना होता है, तो आइदर और लगाते हैं। नेदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। जैसे नेदर राम नॉर हिज ब्रदर विल कम, मतलब कि दोनों में से कोई नहीं, है ना। या फिर आइदर और का मतलब दोनों में से कोई एक, और नेदर नॉर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। राम भी नहीं और उसके ब्रदर भी नहीं आएंगे। नॉट ओनली बट ऑल्सो, माने एक के साथ साथ दूसरा भी, एक के साथ दूसरा भी, है ना। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर विल कम। देखिए, नॉट ओनली राम माने सिर्फ राम ही नहीं, राम के साथ साथ उसके ब्रदर भी आएंगे। और बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना। राम एंड हिज ब्रदर विल कम, राम और उसके भाई भी आएंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। काइंड ऑफ कंजंक्शन कितना टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप का होता है। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, जब दो एक ही तरह के, है ना, एक ही स्तर के 2 आइटम्स को जोड़ा जाता है ना, तो उनको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। द कंजंक्शन व्हिच जॉइंट्स 2 आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, 2 आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 2 टाइप का मतलब कैसे होता है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, है ना। तो यहां पे राम और श्याम दोनों क्या है, लड़का है, एक ही जैसे को जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए एंड का यूज किए, तो एंड क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। वैसे ही जैसे गिव मी ए पेन और पेंसिल, गिव मी ए पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल दोनों लिखने वाला चीज है, तो इसीलिए और क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक ही टाइप को अगर जोड़ते हैं तो ये एंड, बट, देयरफॉर, और, नॉर, बोथ, ओनली, ये सब किस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी आते हैं हम लोग
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसमें आते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? द कंजंक्शन व्हिच जॉइंट्स है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके ना, टू ए प्रिंसिपल क्लॉज, टू ए प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे दो टाइप का होता है। ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट, देखिए ही सेड दैट ही वाज एब्सेंट। यहां पे दो क्लॉज है। क्लॉज माने वाक्य का अंश, दो अलग अलग वाक्य का अंश। एक होता है ही सेड और यहां पे होता है ही वाज एब्सेंट, हाँ कि नहीं? दो है। तो दोनों में से देखिए ही सेड अकेला अपना मीनिंग खुद बता रहा है। ही सेड माने उसने बोला, ही वॉज एब्सेंट माने वो एब्सेंट था। तो देखिए ही वॉज एब्सेंट, इसका मीनिंग किस पे निर्भर कर रहा है? ही सेड पर निर्भर कर रहा है, ही सेड पे डिपेंड कर रहा है। ये नहीं होता तो इसका मीनिंग आता नहीं आता, समझ में आ रहा ना? तो यहां पे दैट का यूज किया है, या दैट का यूज किया गया है। तो दैट यहां पे हो गया क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? तो जो कंजंक्शन क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते हैं। किसको किसको जोड़ते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज और किनको जोड़ते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आ रहा है ना? क्या कहते हैं उसको? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो समझ में आया? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या आता है? दैट, इफ, बिकॉज, व्हेन। ये क्या करता है ना, ये सब दूसरे पे निर्भर करता है अपना मीनिंग बताने के लिए। ठीक है, दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे कि होता है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। चलिए बताइए यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? यहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है? वेरी गुड, चलिए क्लैप फॉर हिम। किसने कहा? गुड। फिर आई लाइक हिम, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट। चलिए यहां पे कौन सा होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? बिकॉज। वेरी गुड, क्लैप। तो चलिए समझ में आ गया है ना? यहां पे दो चीज होता है, इसका दो पार्ट होता है। एक प्रिंसिपल क्लॉज, किसका? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। एक याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब जो खुद ही अपना अर्थ बताता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज माने अपना अर्थ के लिए किस पे डिपेंड करता है? माने इस पे, प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा ना? जैसे यहीं पे देखो दैट ही वाज एब्सेंट, ये किस पे डिपेंड किया? ही सेड पे। इफ यू वर्क हार्ड, ये किस पे डिपेंड किया? यू विल पास पे। ही इज ऑनेस्ट बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, किस पे डिपेंड किया? आई लाइक हिम। समझ में आया? थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।